आज हम उस अभिनेत्री की बात करेंगे जिसने कभी अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लाखों दिलों को जीता था। इस एक्ट्रेस ने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में जगह बना ली, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जो एक्ट्रेस कभी सितारों की सैर करती थी, आज चमक को तरस रही है। हम बात कर रहे हैं कहो ना प्यार है की सोनिया और गदर की सकीना यानी अमीषा पटेल की। एक समय था जब हर डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब था और वो अपनी पहली फिल्म से ही जवा दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग उसी एक्ट्रेस की एक्टिंग की मजाक उड़ाने लगे, और आखिर क्यों इनकी मां ने इन्हें चप्पल से पिटा और ये अपने ही माता पिता को धोखाधड़ी के इल्जाम में अदालत तक घसीट कर ले गई। इन पर होम ब्रेकर का इल्जाम लगा और ये खुद से 8 साल बड़े एक शादीशुदा डायरेक्टर के प्यार में पागल हो गई और उनके साथ लिव इन में रहने लगी। ये कहानी है बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमीषा पटेल ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा या वो अपनी किन गलतियों की वजह से फ्लॉप हुई, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको अमीषा पटेल की जिंदगी के वो सभी राज बताएंगे जो शायद ही आप लोगों को पता हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 9 जून 1975 को मुंबई में जन्मी अमीषा एक समृद्ध गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता अमित पटेल और माँ आशा पटेल ने उन्हें हर सुख सुविधा दी। बचपन से ही बॉलीवुड के गलियारों में उनकी जान पहचान थी, लेकिन वो अक्सर ये कहती हैं कि मैंने अपने दम पर सब हासिल किया। कपूर इनसाइडर, अभिषेक बच्चन इनसाइडर, आई वाज द ओनली नॉन स्टार किड। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन सच तो ये है कि 13 साल की उम्र में ही राकेश रोशन ने उनसे वादा कर लिया था कि वो उन्हें अपने बेटे ऋतिक रोशन के साथ उन्हें लॉन्च करेंगे। जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें ऋतिक की हीरोइन बनाऊंगा, राकेश रोशन ने कहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वो अक्सर ये रोना रोती है कि बॉलीवुड में वो एक आउटसाइडर है। मेरे पिताजी एक साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी दोस्ती तब से है। वे मेरे डैडी से कहा कि जब मैं अपने बेटे को लॉन्च करूंगा, जरूर तुम्हारी बेटी के साथ ही लॉन्च करूंगा। राकेश रोशन ने सन 2000 में अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करने का प्लान बनाया और मूवी बनाई कहो ना प्यार है। असल में इस मूवी में ऋतिक के साथ पहले करीना कपूर आने वाली थी। हाँ, वही जो अब खान साहब के घर की रानी है। लेकिन करीना की मम्मी और राकेश रोशन के बीच झगड़ा हो गया और करीना ने मूवी को टाटा बाय बाय बोल दिया। फिर राकेश रोशन को याद आया कि उन्होंने अमीषा पटेल से वादा किया था, तो उन्होंने सीधा अमीषा को साइन कर लिया। मतलब उन्हें बिना किसी मेहनत के ही इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। 2000 में ऋतिक और अमीषा दोनों ने बॉलीवुड में कदम रखा और फिल्म आई कहो ना प्यार है। और सच बताऊं, ऋतिक ने पहली ही फिल्म में दिखा दिया कि ये लड़का सिर्फ लंबी रेस का घोड़ा नहीं बल्कि फरारी है। फिर आया 2001 और आई एक ऐसी मूवी जिसने अमीषा पटेल को सकीना बनाकर अमर कर दिया। फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा। गाने गूंजे तेरे मुंह विच खंड पावा। अगर आपने गदर नहीं देखी तो आप सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी पाजी ने फिल्म में ऐसी गदर मचाई कि पाकिस्तान के हैंडपंप भी डर से कांपने लगे। अमीषा पटेल की खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। गाने हिट और लोग बस गुनगुनाने लगे, ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। और फिर कॉलेज में हड़कंप मचाने से लेकर पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ने तक सनी पाजी ने साबित कर दिया कि प्यार के लिए वो टंकी पर ही नहीं बॉर्डर पार भी चढ़ सकते हैं। लगातार 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अमीषा पटेल सीधा नेशनल क्रश बन गई। हालत ये थी कि हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर और शायद मोहल्ले का पंकज भी चाहता था कि वो अमीषा के साथ काम करे। फिल्मों की लाइन इतनी लंबी लग गई कि लगता था टिकट काउंटर खुला है। लेकिन फिर आई ये जिंदगी का सफर, जिसमें उनके हीरो थे जिमी शेरगिल, और ये सफर बॉक्स ऑफिस पर सीधे खाई में उतर गया। इस फ्लॉप के साथ ही इंडस्ट्री में कानाफूसी होने लगी कि कहो ना प्यार है। और गदर अमीषा की वजह से हिट नहीं हुई थी। असली हीरो तो ऋतिक रोशन और सनी देओल थे। 2002 में अमीषा बनी बॉबी देओल, माफ कीजिए लॉर्ड बॉबी की हीरोइन, और बॉबी देओल ने स्क्रीन पर बड़े प्यार से गाया दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। फिल्म थी क्रांति, लेकिन क्रांति हुई सिर्फ गाने के लेवल पर, बॉक्स ऑफिस पर नहीं। नहीं तो क्या है? अब जाने किसकी नजर लगी कि अमीषा का करियर ऊपर जाने की बजाय तेजी से ढलान पकड़ने लगा। फिर आई फिल्म क्या यही प्यार है। हीरो थे आफताब शिवदासानी और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके गाने खासकर मेरी तरह तुम भी कभी आज भी लोग सुनकर पुराना प्यार याद कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, अमीषा को पहचान मिलने की बजाय उनकी पहचान खोने लगी। फिर उन्होंने सोचा चलो पुराने साथी को पकड़ते हैं
और फिर से ऋतिक रोशन की हीरोइन बनी फिल्म थी आप मुझे अच्छे लगने लगी। लेकिन यहाँ तो एक्टिंग इतनी बुरी थी कि लगता था डायरेक्टर ने कहा हो बस कैमरा चालू होते ही सांस फुलाकर रोने लगना है। वैसे इस फिल्म के डूबने में हीरो हीरोइन से ज्यादा दोष डायरेक्टर विक्रम भट्ट का था, जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई कि पब्लिक थिएटर से निकलते वक्त यही सोच रही थी कि कोई इतनी बकवास फिल्म कैसे बना सकता है। यहाँ तक ऋतिक रोशन भी फिल्म की नैया को डूबने से नहीं बचा पाए। लग रहा था अमीषा के करियर की भैंस अब पानी में डूब ही जाएगी। लेकिन तभी उन्हें तिनके का सहारा मिला साल 2002 में आई फिल्म हमराज। तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमराज। जब एक हीरो से काम नहीं चला तो अमीषा पटेल ने एक साथ दो हीरो के साथ काम किया। एक तरफ थे लॉर्ड बॉबी देओल जो गाते हैं एतबार हमको हो गया तुमसे, दूसरी तरफ थे अक्षय खन्ना। फिल्म हमराज बड़ी हिट रही, इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। हालांकि पूरी लाइमलाइट अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ही ले गए और अमीषा को लोगों ने सिर्फ गानों में ही पसंद किया। इसके बाद अमीषा पटेल ने सलमान खान के साथ फिल्म ये है जलवा में काम किया, लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि सलमान खान ने भी उनसे तौबा कर ली। इसके बाद परवाना, सुनो ससुर जी, नानी, द मैजिक मैन और वादा जैसी कई फिल्में आईं। वादा फिल्म अच्छी थी और इसके गाने भी हिट हुए। इस फिल्म में मैं हूं ना के लक्ष्मण यानी जायद खान ने भी शानदार काम किया। फिल्म का गाना मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी आज भी प्यार में डूबे लोग काफी पसंद करते हैं। वो आशिकी है मेरी। धीरे धीरे अमीषा पटेल ऐसे किरदार करने लगी जिनसे उनकी तारीफ कम और मजाक ज्यादा होने लगा। ऐलान फिल्म में वो हीरोइन कम और साइड एक्ट्रेस ज्यादा लगी। जमीर में उनका काम देखकर लगा कि उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी ओवर एक्टिंग नजर आ रही है और एक्सप्रेशन की हालत तो और भी खराब थी। फिल्म मंगल पांडे में जब आमिर खान ने उन्हें हीरोइन बनाने से मना किया तो उन्होंने एक अंग्रेज किरदार के साथ रोमांस किया। फिल्म मेरे जीवन साथी में वो दूसरी हीरोइन बनी और उनकी एक्टिंग करिश्मा कपूर के सामने फीकी पड़ गई। 2006 में आई फिल्म हमको तुमसे प्यार है में उन्होंने बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल के साथ काम किया। इसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया जो बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन मूर्तियां वो अंधी रहते हुए ही बनाती है। उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि दर्शकों ने आंखें बंद कर ली। इसके बाद तीसरी आंख, तथास्तु, आंखें, आपकी खातिर और भूल भुलैया जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन कोई भी फिल्म उनके करियर में जान नहीं डाल पाई। अब दर्शकों को भी लगने लगा था कि अमीषा पटेल अभिनय में उतनी अच्छी नहीं है। शायद इस बात को समझते हुए उन्होंने वही रास्ता अपनाया जिस पर बॉलीवुड की कई हीरोइनें चलती हैं। उन्होंने बोल्डनेस और हॉटनेस का सहारा लिया, कपड़े छोटे हुए और स्क्रीन पर उनका अंदाज बदल दिया। 2008 में आई फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में उन्होंने पहली बार अपना बोल्ड रूप दिखाया। लेजी लम्हे गाने में उन्होंने पूरी तरह बोल्डनेस दिखाकर लोगों को चौंका दिया। गदर की मासूम सकीना को इस रूप में देख दर्शक हैरान रह गए, लेकिन अमीषा को जो चाहिए था वो मिल गया। उनके पोस्टर रातों रात कई लड़कों के कमरों की दीवारों पर लग गए। इसके बाद वो संजय दत्त के साथ चतुर सिंह 2 स्टार में नजर आईं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी कमजोर थी कि खुद संजय दत्त भी परेशान हो गए। 2013 में वो रेस 2 में दिखी, जहां वो हर सीन में सिर्फ अनिल कपूर को रिझाती नजर आईं। अनिल कपूर भी कम नहीं थे और दोनों के बीच के सीन दर्शकों के लिए बस मजाक का विषय बन गए। रेस 2 में उन्हें देखकर लगा जैसे वो अब सिर्फ एक साइड किरदार भर रह गई हैं। हीरोइन वाला दौर खत्म हो चुका था, लेकिन अमीषा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शॉर्टकट, रोमियो और भैयाजी सुपरहिट जैसी फिल्मों में खुद को ऐसे पेश किया जैसे वो अभी भी मुख्य अभिनेत्री हो। लोगों ने उन्हें समझाया कि अब साइड रोल करो, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। 2023 में सनी देओल फिर गदर 2 लेकर आए। सनी देओल अब भी तारा सिंह लगे, लेकिन अमीषा पटेल में सकीना वाली बात नजर नहीं आई। चेहरा थका थका, एक्टिंग में दम नहीं और लुक्स में तो आंटी वाली फीलिंग भी पार हो चुकी थी। डायरेक्टर ने भी उन्हें वैसे ही दिखाया जैसे 22 साल के लड़के की माँ को दिखाया जाता है। लेकिन मैडम को ये मंजूर कहाँ था, उल्टा डायरेक्टर से भिड़ गई। बोली मुझे हीरोइन जैसा नहीं दिखाया गया, सपोर्टिंग रोल में धकेल दिया गया। डायरेक्टर ने भी साफ कह दिया अब तुम्हारे साथ काम कभी नहीं। फिर उन्होंने साउथ की फिल्मों में हाथ आजमाया, कुछ जगह साइड रोल, कहीं माँ कहीं बुआ, लेकिन वो टॉप हीरोइन वाली लाइन में फिर कभी खड़ी नहीं हो सकी। अगर आज उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो गिनती की 3-4 फिल्में ही मिलेंगी जिनमें उन्हें सच में याद किया जाता है। अब सोचने वाली बात है, 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से धमाकेदार शुरुआत करने वाली हीरोइन अचानक ऐसी गुमनामी में कैसे चली गई? इसका जवाब है उनका कर्मा। कहते हैं जो जैसा करता है वैसा भरता है। उनकी गिरावट की असली कहानी शुरू हुई फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हॉरर मूवीज के उस्ताद विक्रम भट्ट।
शूटिंग के दौरान अमीषा को डायरेक्टर साहब इतने भा गए कि सीधे सीधे उनके प्यार में गिर पड़ी। छोटी सी दिक्कत बस ये थी कि विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा थे। अब ये प्यार था या करियर की मजबूरी, ये तो वही जाने। अमीषा ने डायरेक्टर के साथ खुल्लम खुल्ला रोमांस करना शुरू कर दिया, शायद ये सोचकर कि अगर साहब खुश रहेंगे तो फिल्मों की लाइन लग जाएगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। मीडिया में शादी की खबरें फैलने लगी, दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी दूरी बनाने लगे। लोगों ने मान लिया कि अब तो अमीषा शादी करने वाली है, तो कई प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया। मीडिया ने यहाँ तक लिख दिया कि विक्रम भट्ट अमीषा की वजह से अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं और अमीषा एक घर तोड़ने वाली महिला बनकर सामने आ रही है। ये बात उनके परिवार को भी पसंद नहीं आई। माँ बाप ने समझाया शादीशुदा आदमी के साथ मत जुड़ो, लेकिन अमीषा नहीं मानी। एक बार तो उनकी माँ ने उन्हें विक्रम भट्ट के साथ ऐसी हालत में पकड़ लिया कि गुस्से में वही चप्पलों से धुनाई कर दी। इसी बीच उनके पैसों का सारा हिसाब उनके पापा संभालते थे। एक दिन उन्होंने पैसों का हिसाब मांगा तो पापा ने कहा, पैसा तो बचा ही नहीं, सब मेरे बिजनेस में लग गया, और बिजनेस भी डूब गया। करीब 12 करोड़ रुपए गायब। आम इंसान ऐसे में गुस्सा होता, लेकिन अमीषा ने सीधा अपने ही माँ बाप पर केस ठोक दिया। मेरे पैसे थे, मेरे बिना 1 रुपया भी खर्च करने का हक नहीं था। ये केस सालों चला और उन्होंने अपने माता पिता को कोर्ट के चक्कर कटवाए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने ही माँ बाप को कोर्ट में घसीटे, उसकी खुशियों का सूरज ज्यादा देर तक कैसे टिक सकता है। विक्रम भट्ट से उनका रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला। जब मामला बदनामियों तक पहुंचा, विक्रम ने हाथ खड़े कर दिए। अब बस अलविदा, अब ना प्यार बचा न करियर। जो कल की स्टार थी वो आज काम के लिए भटकने लगी। इसके बाद जो भी फिल्में मिली उनमें या तो उनकी मौजूदगी नजरअंदाज कर दी गई या किरदार इतना कमजोर कि लोग याद भी न रखे। उम्र बढ़ने लगी, चेहरे से चमक गायब, लेकिन अमीषा को अब भी लगता था कि वो सुपरस्टार है। हर जगह फेक स्टारडम का शो ऑफ करने लगी, यहाँ तक कि कहने लगी, कहो ना प्यार है का सीक्वल बनना चाहिए और हीरो हीरोइन वही होने चाहिए। लोग सोचते ऋतिक को तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये आंटी अब स्क्रीन पर रोमांस करती नजर आए, ये कौन देखना चाहेगा। गदर 2 में भी वो मेन हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब इंडस्ट्री ने काम देना बंद कर दिया तो खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, अमीषा पटेल प्रोडक्शन। यहाँ से उन्होंने बनाई फिल्म देसी मैजिक, जिसमें डबल रोल निभाने लगी। शूटिंग इतनी महंगी हो गई कि पैसे खत्म, फिल्म अधूरी और प्रोजेक्ट बंद। ऊपर से एक प्रोड्यूसर ने उन पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। कोर्ट कचहरी, विवाद, और धीरे धीरे उनकी इमेज और गिरती चली गई। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम को अपना नया हथियार बना लिया, लेकिन वहाँ भी काम बिगड़ गया। उनकी पोस्ट इतनी बोल्ड और ओवर हो गई कि फैंस को भी शर्म आने लगी। उम्र के साथ कपड़े और छोटे होते गए और तस्वीरें इतनी रिपीट होने लगी कि लोग कमेंट में आंटी बोलकर ट्रोल करने लगे। आज भी वो सिंगल है और कहती है कि शादी का कोई इरादा नहीं, लेकिन असलियत ये है कि वक्त रहते खुद को बदलना जरूरी होता है। जो लोग अपने पुराने टाइम लूप में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि वो हमेशा सुपरस्टार रहेंगे, उनका हाल अमीषा पटेल जैसा होता है, जहां नेम फेम तो जाता ही है, साथ में बची खुची इज्जत भी हवा हो जाती है। अगर आप ऐसी और चौंकाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी शायद आपके पसंदीदा स्टार की हो।